शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता वो मूर्ख है, वो अपनी हानि कर रहा है। मूर्ख उसे ही कहते हैं जिसे अपने हित अहित का पता नहीं है, और जो कृतज्ञ नहीं है वो मूर्ख ही है। और जो परमात्मा के प्रति कृतज्ञता नहीं रखता है वो तो महामूर्ख है। इतनी कृतज्ञता होते, इतनी कृपा होते हुए, इतने उपकार होते हुए भी जो मनुष्य, जो धार्मिक व्यक्ति परमात्मा के प्रति कृतज्ञता नहीं रखता वो महामूर्ख है। इस प्रथम पंक्ति के अंदर परमात्मा के प्रति हमारी क्या कृतज्ञता होनी चाहिए, परमात्मा को हम किस रूप में स्वीकार करें, उसका एक स्वरूप प्रस्तुत किया गया। अगली पंक्ति में कहा, अहम अजाने गर्भधम। अहम मैं, अजानी जानू, जानियाम, गर्भधम गर्भध को जानू। गर्भध गर्भम दधाती इति, जो गर्भ को धारण करता है, गर्भ का धारण करने वाला है, वो उसको गर्भधम, अहम अजानी, मैं जानू। ये जो ऊपर तीन बातें कही गई, गण की, निधि की और प्रिय की, इन सबके पीछे परमात्मा का रक्षा कार्य कहां है, कहां दिखाई देता है? बाहर से तो हमें मनुष्य ही इनकी रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं, हम स्वयं इनकी रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। परमात्मा की रक्षा कैसे हो रही है, परमात्मा कैसे इनकी रक्षा कर रहा है? तो परमात्मा इनकी गर्भ के समान रक्षा करता है। ये गर्भधम कौन है, किस परमात्मा, किसको हम गर्भ को धारण करने वाला जाने? मैं उस गर्भधम, अहम अजानी गर्भधम, ये कौन सा गर्भधम है? ये वही है जो ऊपर तीन चीजों में कहा गया है, जिस कारण से परमात्मा को गणपति या प्रियपति माना गया, निधिपति माना गया। वो कारण है जो इस गर्भ को धारण करने वाला है। वो परमात्मा का सामर्थ्य है, मैं उस सामर्थ्य को जानूं। गर्भ कहते हैं कारण को, बीज को। किसी भी प्राणी का उत्पत्ति से पूर्व जो शरीर होता है वो गर्भ में होता है। जो जरायुज होते हैं वो गर्भ में ही उत्पन्न होते हैं, अंडज भी गर्भ में होते हैं। वो उनका अपना स्वरूप होता है, स्थिति होती है। वो बीज रूप होता है, बहुत छोटा सा होता है, और जन्म के बाद वही विकसित होकर के इतना बड़ा बन जाता है, इतना सामर्थ्य वाला बन जाता है। लेकिन गर्भ का महत्व जीवन के लिए आवश्यक है। वो बीज रूप में है, वो कारण रूप में है। तो जिस प्रकार से गर्भ का धारण किया जाता है, माता ये समझेगी कि मैं भोजन ले रही हूं, अन्य चिकित्सक समझेंगे हम चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गर्भ को धारण करने वाला परमात्मा होता है, उसकी सामर्थ्य से वो टिका हुआ है। इसी प्रकार से बाहर से कुछ भी दिखाई देता हो, गणों में, निधि में, प्रियों में, उन सब के पीछे परमात्मा इनको धारण करने वाला है।
ये जितनी चीजें हैं गण आदि, इनका जो कारण है, इनका जो बीज है, उसकी रक्षा करने वाला परमात्मा है। हम गणों का समूह बनाते हैं, गणों को संग्रहित करते हैं, प्रिय वस्तुओं को संग्रहित करते हैं, ये ऊपर ऊपर से करते हैं, ये तो बाहर का कार्य है। लेकिन इसका जो मूल है, गर्भ है, कारण है, उसकी रक्षा कौन कर रहा है? उसकी रक्षा परमात्मा कर रहा है। तो अहम अजानी गर्भधम, मैं उस गर्भ को धारण करने वाले को, गर्भ को धारण करने की सामर्थ्य को जानूं। परमात्मा गणपति है, प्रियपति है, निधिपति है। कैसे है वो निधिपति, कैसे है वो गणपति? तो वो उसकी सामर्थ्य वही है कि जैसे गर्भ को धारण करता है, उसे मैं जानूं। मनुष्य का ये कर्तव्य है, आर्य का ये कर्तव्य है कि परमात्मा के इस सामर्थ्य को जाने। अहम अजानी गर्भधम। और इससे क्या होगा? क्यों मैं जानूं परमात्मा को? इस गर्भ को धारण करने की सामर्थ्य को क्यों समझूं? तो उसको समझ के क्या होगा? तो वो परमात्मा को कह रहा है, आत्वम अजासी गर्भधम। त्वम, तू, आ अजासी, तू उसको प्राप्त हो जाए। किसको? गर्भधम। जो गर्भ को धारण करता है उसको तू प्राप्त हो जाए। मैं गर्भ को धारण करने वाले को जानूं और तू गर्भ को धारण करने वाले को प्राप्त हो जाए। अज धातु गति और क्षेपण अर्थ में है। तो गति का एक अर्थ प्राप्ति है, जो कि महर्षि ने यहां किया है, और दूसरा अर्थ भी किया है। चूंकि महर्षि ने सबसे अंत में लिखा, सो आप अब शीघ्र हमको प्राप्त हो, हमको प्राप्त हो। आत्वम अजासी गर्भधम। अजासी की व्याख्या करते हुए वेद भाष्य में उन्होंने लिखा, प्राप्नुयाह, त्वम गर्भधम प्राप्नुयाह। तो गर्भ को धारण करने वाले को प्राप्त हो जाए। तो एक तरफ तो परमात्मा ही गर्भ को धारण करने वाला है, वो किसको प्राप्त हो जाए? तो महर्षि ने लिखा, हमारे को प्राप्त हो जाए। इसका मतलब है हम भी जब गर्भ को धारण करने वाले बन जाते हैं, तब तू हमारे को प्राप्त हो जाए। अहम अजानी गर्भधम, मैं गर्भ को धारण करने वाले को जान लूं और जान करके मैं भी गर्भ को धारण करने वाला बन जाऊं। इस संसार के जो मूल तत्व हैं, मूल बातें हैं, धर्मादि मूल तत्व हैं, अन्य जो अच्छी चीजें हैं, उनको मैं धारण कर लूं, मैं गर्भ को धारण करने वाला बन जाऊं। और ऐसे मुझ गर्भ को धारण करने वाले को त्वम अजासी, आ अजासी, सम्यक्तया चारों ओर से तू मुझे प्राप्त हो जाए। तो आर्य पहले परमात्मा को देख रहा है कि वो गणपति है, प्रियपति है, निधिपति है, और साथ में उसने ये जाना कि परमात्मा इनकी रक्षा कैसे करता है, कितने निस्वार्थ भाव से करता है, कितने परहित से करता है, कितनी न्यायकारिता से करता है, कितनी जागरूकता से करता है। उस सब को जान करके मैं भी गर्भ को धारण करने वाला बन जाऊं। अपनी सामर्थ्य से जो मेरा क्षेत्र है उसके अंदर मैं भी गर्भ को धारण करने वाला बन जाऊं, और उस मुझ गर्भ को धारण करने वाले को त्वम अजासी प्राप्त हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, और परमात्मा की प्राप्ति का उपाय, आधार यह है कि हम भी गर्भ को धारण करने वाले बन जाएं, क्योंकि परमात्मा भी गर्भ को धारण करता है, रक्षा करता है। गर्भ बहुत कोमल होता है, अशक्त होता है, लेकिन उसका आना, उत्पन्न होना आवश्यक होता है।
तो जो कमजोर है, उचित है, जिसका बढ़ना आना आवश्यक है, उसकी हम रक्षा करने वाले बने। आगे वो प्रफुल्लित हो, आगे वो विकसित हो, वो अच्छी चीजें, वो अच्छे व्यक्ति, वो अच्छे बच्चे आगे विकसित हो, जिससे उनका हित हो, समाज का हित हो, ऐसे जो मूल कारण है, गर्भ है, बीज रूप में है, उन सब की मैं रक्षा करने वाला हूं। इसका मतलब सीधा क्या निकला कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें भी गर्भ को धारण करने वाला बनाना पड़ेगा। दूसरों के हित के लिए काम करने होंगे। जो नए हैं उनके लिए हमें कार्य करना होगा। हमारा जैसा भी स्तर है, हमारी अपेक्षा जो भी नए हैं, जिस जिस क्षेत्र में हम हैं, उनको हमें सहयोग करना होगा। वो बच्चे हैं, वो नए हैं, नई पीढ़ी को हमें तैयार करना होगा। ये स्वभाव आना आवश्यक है, तब हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और तब हम परमात्मा को कह सकते हैं कि आप मुझे प्राप्त होइए। और हम कैसे गर्भ को धारण करने वाले बन सकते हैं? तो पहले हम परमात्मा के गर्भ को धारण करने के सामर्थ्य को समझेंगे। परमात्मा किस तरह से गर्भ का धारण करता है, परमात्मा कैसे धर्म की रक्षा करता है, परमात्मा कैसे सृष्टि के मूल कारणों की रक्षा करता है, मूल तत्वों को बचा के रखता है। और वो तब मानेंगे, परमात्मा को भी गर्भ की रक्षा करने वाला तब मानेंगे जब हम पहले ये स्वीकार कर लें कि समस्त गणों का रक्षक गणपति वो परमात्मा है, समस्त निधियों का रक्षक वो परमात्मा है, समस्त प्रियों का रक्षक प्रियपति वो परमात्मा है। महर्षि दयानंद ने जो सबसे अंत में लिखा, सो आप अब शीघ्र हमको प्राप्त हो। परमात्मा उसी को शीघ्र प्राप्त होगा जो गर्भ को धारण करता है। जो प्राप्त होने में आप थोड़ा भी विलंब करेंगे तो हमारा कुछ भी ठिकाना न लगेगा। हमारा कल्याण इसी में है कि परमात्मा हमें प्राप्त हो जाए। और परमात्मा को प्राप्त होने का तरीका है कि हम गर्भ को धारण करने वाले बन जाएं। गर्भ का एक दूसरा अर्थ भी है। अजानी और अजासी का जो एक दूसरा अर्थ फरमा किया महर्षि ने कि अधर्म, अविद्या, दुष्ट भावादि को अजानी दूर फेंक दो। अज धातु का दूसरा क्षेपण अर्थ है फेंक देना, अजगति क्षेपण है, हटा दो दूर। दूर किसको हटाऊंगा? जो हानिकारक चीज है, अधर्म है, दुष्ट स्वभाव है। तो जो गर्भ को धारण करने वाला है उसको मैं फेंक दो, हटा दो। अब ये दूसरे ढंग का अर्थ है। गर्भ को धारण करने वाले को मैं जानूं और तू गर्भ को धारण करने वाले को फेंक दे, हटा दे, दूर कर दे, नष्ट कर दे। अब यहां गर्भ का दूसरा अर्थ लेंगे। गर्भ छुपा हुआ होता है, दिखता नहीं है, अंदर होता है, गुहा में स्थित होता है, प्रकट नहीं होता है। हमारा अप्रकट रूप क्या है? हमारी अपनी बुराइयां, हमारा अपना अधर्म। हम उसको छुपा के रखते हैं, अंदर रखते हैं। अपने गुणों को तो प्रकट करते हैं लेकिन छुपा के रखते हैं दोषों को, अधर्म को। तो अब गर्भ का अर्थ है वो दोष, दुर्गुण, अधर्म जो हमारे अंदर हैं और जो उन दुर्गुणों को धारण करता है, जो उन दुर्गुणों की रक्षा करता है। ऐसा जो गर्भ का धारण करने वाला है उसको मैं जानूं, मैं अपने उस दोष को जानूं। और आप उस गर्भ के धारण करने वाले को फेंक दो, दूर हटा दो।
जो गलत चीजों की रक्षा करता है उसको आप फेंक दो, हटा दो। इसलिए महर्षि ने लिखा, आपकी कृपा से अधर्म, अविद्या, दुष्ट स्वभाव आदि को अजानी दूर फेंक दूं तथा हम सब लोग आपकी ही हवा महे अत्यंत स्पर्धा प्राप्ति की इच्छा करते हैं। परमात्मा के सामर्थ्य से ये सारा चल रहा है, उसके लिए महर्षि ने शब्द दिए, सबका कारण आपका सामर्थ्य है। जितने गण हैं, प्रिय हैं, निधि हैं, उन सबका कारण आपका सामर्थ्य है। ये मूल चीज है, इसको आर्य को समझना आवश्यक है। जो भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है उसे ये भाव बनाना ही होगा कि सबका कारण आपका सामर्थ्य है, यही सब जगत का धारण और पोषण करता है। आपका ये जो सामर्थ्य है यही सबको धारण पोषण करता है। इतनी प्रमुखता से परमात्मा को मस्तिष्क में रखना होगा। और हमारे मन में जो आ जाता है कि विभिन्न प्राणी और वस्तुएं ये सब बना रहे हैं, तो इसके लिए महर्षि लिख रहे हैं, यह जीवादि जगत तो जन्मता और मरता है। इसका क्या, ये तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ये तो बहुत कम देर रहता है। इनमें क्या सामर्थ्य है, ये क्या पालन पोषण करेंगे, ये कितना पालन पोषण करते हैं, बहुत तुच्छ। उस संदर्भ में महर्षि ने लिखा, यह जीवादि जगत तो जन्मता और मरता है, परंतु आप सदैव अजन्मा और अमृत स्वरूप है। आपका ये सामर्थ्य सदा विद्यमान है, अमृत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो इस मंत्र को समझने पर, इस मंत्र के देवता को समझने पर, इस मंत्र का देवता है गणपति। गणपति शब्द साक्षात यहां पर आया है। गणों का पति वो गणपति परमात्मा, उसी को यहां पर समझाया गया है, उसी के प्रति भाव रखे गए, स्तुति की गई है। जो निधियों का पति है वो भी गणपति है, निधि भी एक समूह रूप में है। जो प्रियों का पति है, प्रियपति, वो भी गणपति है। इसलिए यहां परमात्मा को देवता, गणपति देवता इस मंत्र का माना गया। इस मंत्र का विषय परमात्मा है, परमात्मा को समझना है। और उस गणपति को समझ के, इस मंत्र को समझ करके जो चलता है वो क्या बनेगा। इस मंत्र का ऋषि है प्रजापति। वो प्रजापति नाम का कोई ऋषि प्रथम हुआ जिसने इसका साक्षात्कार किया, और बहुतों ने इसका साक्षात्कार किया होगा। जो परमात्मा को इस ढंग से देखेगा, इस तरह से चलेगा, वो हर व्यक्ति, वो हर आत्मा इस मंत्र का दृष्टा बनेगा, इस मंत्र का ऋषि बनेगा। और उसका स्वरूप क्या होगा, वो प्रजापति होगा, प्रजाओं का पालन करने वाला होगा। वो कभी भी प्रजाओं का घातक नहीं होगा, प्रजाओं का हित करेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी बन गई है, क्योंकि उसने परमात्मा को इस ढंग से समझ लिया है। तो इस मंत्र का ऋषि हर आत्मा बन सकता है। जो भी दर्शन करेगा वो इसका ऋषि बनेगा। और वो ऋषि क्या होगा, उस ऋषि का स्वरूप क्या होगा, वो प्रजापति होगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपना कुछ ठिकाना पाने के लिए हमें प्रजापति बनना है, गर्भ को धारण करने वाला बनना है, और वो परमात्मा की रीति से बनना है। मन में मंत्र के भाव को रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम